अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय क्रॉसफिट चैनल। व्यूवर्स, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्यूवर्स, ये जो कार्ब्स है, ये कार्ब्स क्या है? कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स की शॉर्ट फॉर्म है। ये वो नशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं जो हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं और ये बॉडी के अंदर एज पेट्रोल काम करती है। जिस तरह किसी भी गाड़ी के लिए पेट्रोल की नीड है, इसी तरह हमें भी आम रूटीन के कामों के लिए जो पेट्रोल या एनर्जी चाहिए होती है, उसका सबसे बड़ा सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जो कार्ब्स हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। ये वो मेन इंग्रेडिएंट है जो आपकी ग़िज़ा का बुनियादी जुज़ है। इसको ज़रा डिटेल में समझें कि ये जो कार्ब्स हैं, इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाइटिंग करते हैं, वो कार्ब्स को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज पैदा होते हैं जो आम रूटीन में देखने में नज़र आएंगे। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके करने के बेनिफिट क्या हैं, फिर आपको उसके बाद बाकी डिटेल समझाऊंगा कि ये कार्ब्स कहाँ से आते हैं, कितने होते हैं, इस तरह। तो व्यूवर्स, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि ये बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। नंबर 1, इसके ना खाने से आपको वीकनेस फील होती है। नंबर 2, आपके ब्रेन में जो कार्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स बनता है, उसको डिप्लीट करने में सबसे अहम किरदार कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। जो लोग कार्ब्स यूज़ नहीं करते, ख़ास तौर पे डाइटिंग के दौरान, उनके मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, उनको बार बार गुस्सा आता है, उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन रहता है। उसकी वजह कार्ब्स ना लेना है। इसी तरह व्यूवर्स, ये जो कार्ब्स हैं, ये हमारी किडनी के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, ये ओवरऑल सारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये मसल्स में स्ट्रेंथ देता है। इसके कंज्यूम करने से आपके वर्कआउट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, आप बहुत अच्छे वर्कआउट्स करते हैं। आम वर्कआउट नहीं भी करते, आम जो रूटीन के घर के काम हैं, वो बड़ी एनर्जी से हो जाते हैं। व्यूवर, इसका एक फ़ायदा ये है कि जो लोग कार्ब्स प्रॉपर यूज़ करते हैं, उनकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, वो बड़ा भरपूर नींद लेते हैं। कार्ब्स का एक फ़ायदा ये है कि ये आपके हाजमे को बहुत अच्छा रखता है। तो व्यूवर्स, अभी मैंने आपको कार्ब्स के बेनिफिट्स थोड़े से गिनवाए हैं। इसके अलावा एक इशू ये, जो आम रूटीन में हम गलती करते हैं, कार्ब्स को बिल्कुल कट कर देते हैं। तो कार्ब्स ना यूज़ करने से या लेस कार्ब यूज़ करने से जो बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो थोड़ा सा समझ लें। तो व्यूवर्स, अगर आप कार्ब्स कम यूज़ करते हैं तो उसका सबसे पहला साइड इफेक्ट ये होता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट्स आपको हेडेक का मसला हो जाएगा। आम रूटीन में देख लें या घर में भी आपको फीलिंग आएगी कि जब सर में दर्द हो तो कार्ब्स की कमी की वजह से हो सकती है। उसके अलावा तबीयत में सुस्ती आएगी, कॉन्स्टिपेशन का मसला, कार्ब्स ना लेने की वजह से कब्ज़ भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, कार्ब्स कम लेने से आपका गुस्सा, आपके मूड स्विंग, आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, आपके मसल को क्रैम्प्स कर जाना, ये बहुत ज़्यादा मसले कार्ब्स ना लेने की वजह से होते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया है कि कार्ब्स के कुछ बेनिफिट्स हैं। अब ये बताया है कि कार्ब्स कम लेने से क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो व्यूअर्स, अब जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है कि अगर कार्ब्स आप ज़्यादा लेते हैं तो फिर उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे मेन हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि जब आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू करते हैं तो नंबर 1, मोटापा पैदा होता है। मोटापा किस तरह आता है? आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली या शुगरी चीज़ लेते हैं, वो आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो गए, जूस बन के सबसे पहले आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। वो शुगर लेवल्स आपके ब्लड में जाते हैं, आपको ब्लड के अंदर जितनी ग्लूकोज की नीड है वो बॉडी कंज्यूम कर लेती है। तो जो एक्स्ट्रा आपका ग्लूकोज होगा जो बॉडी ने कंज्यूम नहीं करना, वो फैट्स की सूरत में बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है और उससे मोटापा बनता है। ठीक है जी, इसलिए ज़्यादा कार्ब्स लेने से मोटापा पैदा होता है। नंबर 2, अगर कार्ब्स आप ज़्यादा लेते हैं तो आपकी तबीयत में सुस्ती पैदा होनी शुरू हो जाती है। नंबर 3, जब आप कार्ब्स लेते हैं तो आपको मोर क्रेविंग्स होती हैं, आपको और ज़्यादा मीठा खाने को दिल करता है। जो लोग रूटीन में कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, उनको और ज़्यादा डिज़ायर होती है खाने की। ख़ास तौर पे मीठी चीज़ें जब आप खाते हैं तो रूटीन में और ज़्यादा मीठा खाने को दिल करता है। जो लोग कार्ब्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको ब्लोटिंग का इशू होता है। उसके अलावा जो लोग कार्ब्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको कैविटीज़ का मसला हो जाता है, उनके दांत ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आपको ये बताएंगे कि ये कार्ब्स कहते किसको है, ये ग़िज़ा के कौन से अज्जा हैं जिनको हम कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसका वेरी सिंपल फार्मूला ये समझ लें कि जितने भी किस्म के सालन हैं वो सारे प्रोटीन हैं, और सालन जिसके साथ खाए जाते हैं वो सारे कार्ब्स हैं।
सिंपली इसको समझें, रोटी, चावल, आटा किसी भी किस्म का हो, वो जौ का आटा हो, गंदम का आटा हो, मकई का हो, ये सारे सोर्स जो हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। फ्रूट्स और आलू और शक्करकंदी ये भी आपके कार्ब के सोर्स हैं। इसके अलावा मीठी चीज़ें जितनी भी आप देख सकते हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज में ही शुमार करते हैं, क्योंकि शुगरी और कार्बोहाइड्रेट्स जो भी दोनों चीज़ें हैं ये सारी इनका सोर्स एक ही है, ये बॉडी में जाके एक ही तरह का फंक्शन करते हैं। और इसके अलावा जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, प्रोसेस फूड है, बेकरी के आइटम्स हैं, ये सभी आपको मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स पे बेस्ड मिलती हैं आपको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि हमें ये कार्ब्स कितने यूज़ करने चाहिए, एक दिन की डेली की जो आपकी खुराक है उसमें कितने कार्ब्स होने चाहिए। तो व्यूअर्स इसको इस तरह समझें, इसके दो फार्मूले हैं। वेरी सिंपली समझाऊंगा आपको कि जितना आपका वेट है किलो में, आप उसको 2 से ज़रब दे लें, जितना आएगा उतने कार्ब्स आप यूज़ करें। सिंपल सा फार्मूला है। इसके अलावा दूसरा फार्मूला ये है कि आप अपना BMR चेक करें। BMR कैलकुलेटर से आज आप अपना कैलोरीज निकालेंगे तो वो जो कैलोरीज हैं, जितनी भी कैलोरी आपकी मेंटेनेंस आएंगी उसको आप 2 पे तकसीम कर लें। या फॉर एग्जांपल 2000 कैलोरी आपका BMR बता रहा है तो उसके आधी कैलोरीज या 1000 कैलोरीज का सोर्स जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। अगर आपकी डेली की जितनी भी इनटेक है उसकी हाफ अगर आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं तो ये भी इनफ है। इसके बाद की बातें हैं कि आपने कार्ब्स को कितना ऊपर नीचे कार्ब साइकिल में जाना है, तो वो अलहदा से हम आपको कार्ब साइकिल की वीडियो में शेयर करेंगे कि उसका फार्मूला क्या है। अभी सिर्फ ये समझें कि अगर आपने फिट एंड स्मार्ट और खूबसूरत रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपकी जितनी कैलोरी की इनटेक डेली की बनती है उसका हाफ आप जो है कार्बोहाइड्रेट से लें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार्ब्स हमने डेली कितने लिए हैं? इसको इस तरह लें, कोई ज़्यादा आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप डेली खाते हैं उसको आप गूगल पे चेक करते जाएं, आपको ग्रामिंग्स में पता चलता रहेगा कि इतने ग्राम आपने कार्ब्स इस फूड से लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोक पीते हैं तो वो आपको बता देगा जिसमें 23 या 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपने ले लिए हैं। अगर एक बनाना खाते हैं उसमें भी 23 ग्राम आपको मिल गया। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो उसमें 45 ग्राम मिल गया। इस तरह जितने भी आपके सोर्सेज होंगे खाने के, अगर वो आप चेक करते रहें तो आपको ग्राम्स में बता देगा कि आपने इतने इतने ग्राम आपने इस तरह आपने कार्ब्स ले लिए हैं। तो जितने भी कार्ब्स आपके शाम को आप चेक करें टोटल कार्ब्स बनेंगे, उसको आप 4 से ज़रब दे लें, आपके कैलोरीज बन जाएगी। व्यूवर्स आप 3 फिगर्स को आप हमेशा याद रखिएगा, 4 4 9। 4 4 9 को हमेशा आप याद रखें, आपको कैलोरी निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। जितने भी प्रोटीन्स हम खाते हैं उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं। जितने भी आप कार्ब्स खाते हैं उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। और जितने भी फैट्स आप खाते हैं उसके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। अब आप ये देख लें कि जो भी आप खाएंगे उसको आप 4 से ज़रब दे लें, अगर फैट्स वाली चीज़ है तो उसको 9 से ज़रब दे लें, आपके ग्राम्स निकल आएंगे। इस तरह आपको डेली पता चलता रहेगा कि आपने कितने ग्राम कार्ब्स लिए हैं और उसकी कितनी कैलोरी बनती है। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्राफ्ट चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।